अवस्था से बाहर निकलना। बहुत हो गया गरीबी, बहुत हो गई कमियां, अब मुझे समृद्ध बनना है, अब मुझे अमीर बनना है, अब मुझे माला माल बनना है। सोचने से क्या होता है? अवस्था कैसे बिगड़ती है? हमारे ग्रह बिगड़ते हैं, हमारी परिस्थितियां बिगड़ती हैं, समय हमारा साथ नहीं देता है, काल हमारा साथ देता है। पाप ग्रह हमारे ऐसे घर में आकर बैठ जाते हैं जो धन को खाने लगते हैं। हमारे जो शुभ ग्रह है उसके साथ कोई पाप ग्रह की युक्ति बनती है, या तो टेढ़ी दृष्टि पड़ती है तो सीधी दृष्टि पड़ती है, त्रिकोण में बैठ जाता है कोई पाप ग्रह, धीरे धीरे हमारी अवस्था बिगड़ने लगती है। लेकिन ये सारी बातें कोई सामान्य इंसान के समझ के बाहर हो नहीं है। आप एक व्यापारी वर्ग के लोग हैं, रोज चाबी लेते हो, दुकान जाते हो, गद्दी पर बैठते हो, कहाँ समझोगे राहु और केतु की बातें? आप एक साधारण सी हाउसवाइफ हो, सुबह उठती हो, बच्चों के लिए इतना काम करती हो, पति के लिए इतना काम करती हो, अपने लिए एक मिनट फुर्सत नहीं मिलती। कहाँ से जानोगे आपकी कुंडली में मंगल क्या कर रहा है इस वक्त, शुक्र क्या कर रहा है और गुरु ने क्या अवस्था रखी है? क्या बार बार ग्रहों की स्थिति देखना, वो कौन कहाँ है और क्या कर रहा है, कब ठीक होगा, किसी साधारण इंसान के बस की बात है? और अगर ग्रहों के इस फेर में हर मनुष्य रोज साधारण रूप से पढ़ने लगे तो रोजी रोटी की व्यवस्था कौन करेगा? एस्ट्रोलॉजर को छोड़ो, उनकी तो रोजी रोटी वही है। लेकिन एक साधारण इंसान जिसको दुकान चलानी है, जिसको नौकरी पर जाना है, किसी को पढ़ाने जाना है, कोई वकील है, कोई कुछ काम कर रहा है, कोई कुछ बेच रहा है, वो अपना काम करके दो पैसा लाए, अपना घर चलाए कि राहु केतु के चक्कर में पड़े? तो हमारी अवस्था यही कारण से दिन प्रतिदिन और बिगड़ती चली जाती है। हमें मालूम नहीं है हमारे अच्छे ग्रह को बुरे ग्रह, पाप ग्रह की वजह से दिन प्रतिदिन अवस्था बिगड़ रही है, और हम कहते हैं कि बीते 2 वर्षों से हमारी हालत खराब है और स्थिति बिगड़ती जा रही है, क्योंकि आप कोई रेमेडी नहीं कर रहे हो। आपको मालूम तक नहीं है हो क्या रहा है, तो आप रेमेडी कहाँ से करोगे? आज मैं टारगेट उन सारे भाई बहनों को कर रही हूँ, सारे स्टूडेंट वर्ग को कर रही हूँ, वो सारे हाउसवाइफ को कर रही हूँ, वो सारे मेरे दुकानदार भाइयों को कर रही हूँ जिनको नहीं पढ़ना है इस झमेले में कि मेरा चंद्रमा कमजोर है या नहीं, मेरा शुक्र की क्या स्थिति है, राहु ने किसके साथ युक्ति बनाई है, शनि क्या अवस्था क्रिएट कर रहा है। मैं आज टारगेट उन सारे भाई बहनों को कर रही हूँ जिनकी हालत खराब हो रही है और हालत खराब होती चली जा रही है। तो चलिए एक सामान्य सा प्रयोग, लेकिन चमत्कार से कम नहीं। आज मैं आपको एक चमत्कार बताने जा रही हूँ। आप 1 तारीख से 9 मूलांक, आप कोई भी मूलांक के जातक हो, आप 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 किसी भी मूलांक के व्यक्ति हो, आप ये उपाय कर लें, सिर्फ एक बार कर लें। आप मेष राशि से मीन राशि तक किसी भी राशि में आते हैं, किसी भी नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है, आप ये प्रयोग कर लें। मतलब आज एक कॉमन सा प्रयोग, एक साधारण सा प्रयोग और असाधारण चमत्कारिक उसका असर। आज जो प्रयोग बताने जा रही हूँ, ना केवल आप इससे धन प्राप्त करेंगे, पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान, रुपया पैसा, लग्जरी लाइफ, घर गाड़ी बंगला, नौकरी, अपना प्यार, हर चीज मिलेगी आपको जिस चीज की इच्छा है। मैं कहती हूँ परिस्थितियां ना बदल जाए आपके जीवन की तो कहिए, दशा ना बदल जाए आपके जीवन की तो कहिए। आज जो प्रयोग बताने जा रही हूँ केवल धन नहीं, मान सम्मान देगा आपको, पद प्रतिष्ठा देगा आपको। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल एस्ट्रो खुशबू सिंह में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय लिखना ना भूलें। यही वो मंत्र है जो जीवन को जागृत करता है, यही वो मंत्र है जो आपको खुशियों से भरता है। तो सोते जागते, चलते फिरते, खाते पीते, मैं कहती हूँ जिह्वा पर ओम नमः शिवाय का जप रखा करो ना। दुर्भाग्य भी सौभाग्य में बदल जाएगा, किस्मत ना बदल जाए तो कहिए। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। मैं कोई नहीं हूँ आपके भाग्य को बदलने वाली, मैं केवल आपकी मित्र हूँ, आपकी बहन हूँ, आपकी सखा हूँ, आपको दिशा दिखाने आई हूँ। यदि अचानक से ये वीडियो आपके सामने भी आ गया है, यदि अचानक से आज आपका मन हुआ और इस वीडियो पर आपने क्लिक कर दिया, पूर्ण विश्वास के साथ अपने जीवन का ये 8-10 मिनट आप मुझे दे रहे हो, तो यकीन मानिए आज आप वो लेकर जाएंगे कि आप परमात्मा को धन्यवाद अर्पण करेंगे। ध्यान से सुनिए, सीधे उपाय पर आती हूँ, परंतु एक छोटी सी बात कहना चाहूंगी। मेरा बताया 3 काम अवश्य कर ले जो भी नए भाई बहन जुड़े हैं। जो मेरे व्यूवर्स हैं वो कर चुके होंगे और कर भी रहे होंगे।
किसी कन्या का विवाह हो रहा हो, उसके पिता सक्षम ना हो तो उस विवाह में भोजन आदि की व्यवस्था अपने तरफ से करवा देना। एक विवाह में भर लो ना भोजन की, बुद्ध ग्रह मजबूत हो जाएगा आपका और बैलेंस। कोई बच्चा केवल फीस के अभाव में नहीं पढ़ रहा हो, पढ़ाई छोड़ रहा हो या सक्षम ना हो तो उसकी फीस भरो और उसको पढ़ने दो, पढ़ेगा वो, गुरु ग्रह आपका बैलेंस होगा। तीसरी और सबसे जरूरी बात, हमारे शास्त्रों में भी लिखा हुआ है देवालय में सेवा, यानी कि किसी भी मंदिर में कोई कमी देखो, घंटी नहीं है, पर्दे खराब हो गए, फट गए, माता के कपड़े खराब हो गए, सिंदूर नहीं है, चढ़ाने को प्रसाद नहीं है, घी नहीं है, माचिस की डिबिया नहीं है, फूल की माला नहीं है, दीवारें पपड़ी हो रही है, कहीं से पानी चू रहा है, गेट खराब हो गए, सीढ़ियां टूट गई है, जो आप करवा सकते हो वो अपने तरफ से करवाओ, शुक्र हाई हो जाएगा। और अगर आपका बुध, गुरु और शुक्र तीनों बैलेंस हो गए, अच्छा फल देने लगे, तो आपको किसी और चीज को करने की जरूरत नहीं, आप जो काम करोगे उसी में तरक्की मिलेगी आपको, है ना। अच्छा सरल उपाय हमेशा करना। चलो सीधे उपाय पर आती हूँ। आज अद्भुत चमत्कार सिखा रही हूँ। मैंने कहा ना, आप किसी भी मूलांक के जातक हो, आप किसी भी राशि के जातक हो, यदि थक गए आप, परेशान हो गए आप, उपाय करते करते अब आप परेशान हो गए, आपके कोई काम नहीं बनते हैं, आपके घर में कुछ नहीं है और आपके जीवन में भी कुछ नहीं है, तब मेरे भाई मेरी बहन पूर्ण विश्वास से करो यह प्रयोग। शनिवार के दिन बिल्कुल आप एकदम अंधेरे में उठो, 4 बजे सोकर उठो, 4 साढ़े 4 होते होते ये प्रयोग करना शुरू करो, एक ही बार करो ना। आप स्नान आदि से निर्वृत्त होकर काला कपड़ा मत पहन लेना, थोड़ा सा आटा, थोड़ा सा शक्कर अपने साथ कागज में मोड़ो, पुड़िये में मोड़ो और जाओ पीपल के पेड़ के पास। जाते वक्त चुप रहना, एक भी शब्द मत बोलना, अपनी समस्याओं को याद करते करते जा सकते हो, किसी से बात मत करना। बिल्कुल पास में पीपल का पेड़ हो तो नंगे पैर जाना, ना हो तो चप्पल पहन सकते हो। वहां जाओ और किसी भी पीपल के पत्ते को उठा लो, तोड़ना नहीं। बहुत सारे पत्ते गिरे होते, कोई ऐसा पीपल का वृक्ष नहीं जहां पत्ते नहीं गिरे हुए होते, बहुत सारे गिरे हुए होते। एक पत्ता उठाना, उसके ऊपर थोड़ा सा आटा रखना, थोड़ा सा शक्कर रखना और बाएं हाथ में रखना, दाहिने हाथ को ऊपर से ऐसे ढक देना पीपल के पत्ते पर। पीपल के वृक्ष के सामने खड़े होकर अपनी सारी समस्याएं बोल देना जिससे अब आप पूर्ण रूप से निकलना चाहते हो, और जड़ के पास इस पत्ते को रखकर माथा टेक कर चले आना। शाम हो जाए, जब लगभग 6 बज जाए, फिर जाना, फिर पीपल के वृक्ष के पास जाना और ध्यान से देखो कि जो पत्ते पर आपने देकर आया था, जो चीज आपने रख कर आई थी, क्या वो जस की तस रखी हुई है। जब हमारा रखा किसी ने छुआ तक नहीं होगा ना, उसकी अवस्था तक नहीं बदलेगी, जस की तस रखी हुई होगी। अगर वो जस की तस है तो समझो अभी दिन नहीं बदलने वाले आपके। और अगर उसको किसी ने खा लिया, चींटी खोटे ने, काली चींटियों ने उसको खाना शुरू कर दिया, या आधा से ज्यादा खा चुके हैं और अभी भी खा रहे हैं, या खाकर पूर्ण समाप्त कर दिए, या तो अचानक से वो पूर्ण रूप से गायब हो गया, पत्ता वहीं का वहीं और उसके ऊपर कुछ नहीं है, तो समझो सिर्फ 7 दिन के भीतर आपकी अवस्था न बदल जाए तो कहीं सब खत्म हुए, आपके सब दुख दूर हुए, आपकी जितनी समस्याएं बोली थी आपने सब समाप्त हुए, धन की बारिश होगी। करके देखें, अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।